करें इच्छा पूर्ति की कामना, आर्थिक लाभ का महीना। आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से काम किया जाए तो आवश्यक नहीं कि वह मिलेगा, लेकिन आनंद एवं प्रसन्नता से कोई भी काम किया जाए तो उसमें आप अवश्य सफल होंगे, आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। इस बात को मेष राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आप काम में सदैव अग्रसर रहते हैं, केवल आनंद से काम करने की आदत लगा लेना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। अर्थात आपके राशि का स्वामी कौन से राशि में है, कौन से स्थान में विराजमान है, उस पर से आपकी मानसिकता कैसी रहेगी, इस विषय को हम समझ सकते हैं। उस अनुसार मेष राशि के स्वामी अर्थात ग्रहों के सेनापति मंगल देव इस महीने 26 अगस्त तक वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात धन स्थान से परिश्रम स्थान में जाएंगे। राशि स्वामी जब धन स्थान में होता है तब आपका व्यक्तित्व धन प्राप्ति की दृष्टि से, परिवार के सुख से की दृष्टि से अधिक विचार करता है। कई बार स्वयं पर यदि ध्यान दिया जाए तो आप समझ सकेंगे कि आपके राशि स्वामी जिस प्रकार भ्रमण करते हैं उसी प्रकार आपके विचारों की दिशा में बदलाव होता है। फिर यहाँ आज आप कौन हो, उस स्थान से आप आगे कितने जाने वाले हो, ये दिशा निर्धारित होती है, जिस कारण इस महीने आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दृष्टि से आप विचार करने वाले हैं और कार्य भी करेंगे। उसी के अनुसार इस काल में आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, इसीलिए इस काल का आपने सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा कि आपके धन स्थान में राशि स्वामी स्वयं विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि राशि स्वामी मंगल देव और भाग्येश गुरुदेव का वहाँ पर गठबंधन हुआ है। गुरुदेव द्वारा आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा हुआ है, जिस कारण आर्थिक लाभ होना, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, परिवार के सदस्यों पर आपका प्रभाव पड़ना, ऐसे कई विषय सामने आने वाले हैं। फिर भी वहीं पर उपस्थित हर्षल आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है। परिवार में सब कुछ सही चलते समय अप्रत्याशित रूप से कोई समस्या निर्माण होने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे, ये सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव महीने के शुरुआत में परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात तृतीय के तृतीय स्थान में जाकर प्रबल हुआ है। विशेष बात है कि बुधदेव द्वारा वहाँ पर शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण का भी निर्माण हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान में लेनी है कि मध्यकाल में बुधदेव वक्री होकर सुख स्थान में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि सामने अवसर दिखाई देता है, उसका लाभ उठाए या ना उठाए, इस सोच विचार में आप पड़ जाते हैं और उसमें विलंब होकर अवसर निकल जाता है। ऐसा आपके साथ इस महीने होने की संभावना अधिक रहेगी। जब हम डेस्टिनी मैनेजमेंट का विचार करते हैं तो ऐसे समय काल में थोड़ा जागरूक रहकर कार्य करना आवश्यक होता है। इस बात को ध्यान में लेकर मेष जातकों ने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करना चाहिए।
वह लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन जमीन सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए इस काल में निर्माण होने वाले हैं। विशेष बात है कि इस काम में आपको परिवार से सहयोग मिलेगा। घर के वातावरण में अनुशासन थोड़ा अधिक रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महीने के पहले पखवाड़े की तुलना में दूसरे पखवाड़े में अधिक सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा। संक्षेप में कहा जाए तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक महीने के प्रथम पखवाड़े में पढ़ाई करने में थोड़ा सा आलस करेंगे, लेकिन दूसरे पखवाड़े में आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। इस काल में संतति से आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। वे अपनी मर्जी के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी गुंडागर्दी भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अधिक चिंता ना करें, क्योंकि यह बात आपके लिए खुशी की रहेगी। कई बार संतति जब विभिन्न पद्धति से एक्टिव होती है तब उनकी मानसिक डेवलपमेंट होने लगती है। केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। सभी चीज़ों को पढ़ाई द्वारा अर्जित किया नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें स्वयं सीखनी पड़ती है। वह चीज़ें इस काल में आपकी संतति सीखने वाली है। प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जीवन में नए मित्र आना, प्रेम विवाह के योग निर्माण होना, ये चीज़ें होने वाली है। इस समय में भले ही विवाह जुड़ने के योग हो, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग इस काल में नहीं है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों को इस महीने कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित छोटी बड़ी परेशानी आपके लिए निर्माण हो सकती है। साथ ही आपके प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। वे आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका नुकसान हो ऐसी उनकी इच्छा रहेगी। वास्तव में दूसरों के नुकसान की अपेक्षा अपनी प्रगति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आप उसी पद्धति से कार्यरत रहे, लेकिन आपके प्रतिस्पर्धी आपको थोड़ा अधिक परेशान कर सकते हैं। उनका ऐसा बर्ताव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर आप वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मेष जातक नौकरी में है उनके लिए ये महीना परिश्रम का रहेगा, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी उस तुलना में आपको लाभ कम प्राप्त होगा या आपके परिश्रम को नज़रअंदाज किया जाएगा। फिर भी आप परिश्रम शुरू रखें। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन ये काल बड़ी सफलता का रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में आपका नुकसान होने की संभावना है, लेकिन प्रथम 3 सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उसका पूरा उपयोग करें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश गुरुदेव धन स्थान में राशि स्वामी के साथ विराजमान है। ये बड़ा शुभ संकेत कहा जाता है, क्योंकि धन स्थान के गुरुदेव ने आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूरा किया है। साथ ही पंचम स्थान में निर्मित लक्ष्मी योग भी आर्थिक लाभ दर्शाता है। उसी समय इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान स्वराशि के शनिदेव आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। कुल मिलाकर इस काल में आपके लिए कई शुभ योग निर्माण हुए हैं। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। शनिदेव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। स्वाभाविक रूप से वे आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, अर्थात आपके कर्म करने की प्रवृत्ति पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। कर्म को हम भले ही कर्म स्थान से देखते हैं, लेकिन कर्म करने की प्रवृत्ति प्रथम स्थान से देखी जाती है। उसके अलावा शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर भी है, अर्थात आपकी क्रिएटिविटी जितनी अधिक रहेगी उतनी आपकी सफलता बढ़ेगी। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर भी है,
जिस कारण अचानक धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। अधिक से अधिक कर्म करना चाहिए, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। उन्हें संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। इस काल में वे आपको लाभ देने के लिए बाध्य हुए हैं, क्योंकि वे आपके लाभ स्थान में विराजमान है। संक्षेप में ये काल आपके लिए बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातक गत कुछ महीनों से लगातार यात्रा, परिश्रम, नए प्रयोग कर रहे हैं। पिछले महीने समान इस महीने भी वह शुरू रहेंगे। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप बड़ा परिश्रम करेंगे। आपके विचार सकारात्मक है, वे वैसे ही रहेंगे और आप उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हॉस्पिटल का खर्च, पारिवारिक खर्च इस महीने आपको लागू रहेगा। खर्च का कोई विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन अत्यंत शुभ काल होने के कारण आप उसका पूरा उपयोग करें, ये सलाह दी जाती है। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से मेष जातकों के लिए 1, 12 और 21 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 10, 19, 27 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने का विचार करें तो शनिदेव का वक्री गोचर शुरू है, जिस कारण इस काल में उनका बल बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में शनिदेव के कुछ मंत्र अत्यंत लाभकारी होते हैं। इसीलिए मैं राशि के अनुसार शनिदेव के मंत्र देने वाली हूँ। आप हर रोज़ उनका जाप करें। उस अनुसार मेष जातकों के लिए ओम शनिश्चराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः ये मंत्र दिए जा रहे हैं। उनके आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।